हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं बातचीत करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों का जून का महीना कैसा रहेगा, सूर्य कैसा प्रभाव देगा, तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु कैसे कैसे परिणाम देंगे, आज के इस वीडियो में इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन कर्क राशि के लोग, ऐसे लोग मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग अब तक बिजनेस में फेल हो गए, सही बिजनेस का चुनाव नहीं कर पाए, सही काम धंधा नहीं कर पाए, उनके लिए भी ये वीडियो विशेष है। क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे व्यवसाय के बारे में भी बताने जा रहा हूं जिस क्षेत्र में आप जीवन में बड़ा लाभ, बड़ा फायदा ले सकते हो। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करें कि आखिर कौन सा बिजनेस व्यवसाय आपके लिए बढ़िया है और जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन के जातकों के लिए व्यवसाय यानी कि बिजनेस का चयन करते समय उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, ग्रहों के प्रभाव और भावनात्मक जुड़ाव का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। कर्क राशि चंद्रमा द्वारा शासित होती है, जो मन, भावना, कल्पना, संरक्षण और देखभाल से जुड़ा हुआ ग्रह है। अतः कर्क राशि के जातकों के लिए वे व्यवसाय लाभदायक सिद्ध होंगे जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सेवा भावना, पोषण, सौंदर्य बोध और सुरक्षा से संबंधित कार्य हो। कर्क राशि के अनुकूल व्यवसाय कौन कौन से हैं उसको विस्तार पूर्वक एक एक करके आइए समझते हैं। पहला, खाद्य और पेय से संबंधित व्यवसाय, यानी कि घर का बना अचार, होममेड केक, कैटरिंग सर्विस, हेल्दी फूड, जूस बार इत्यादि आप खोल सकते हैं। इसका कारण यह है कि कर्क राशि के जातक भावुक और देखभाल करने वाले होते हैं। उन्हें लोगों को खिलाना बहुत पसंद होता है और स्वाद और पोषण की समझ भी होती है। बात अगर मैं करूं विस्तार से तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई महिला जातक कर्क राशि की है तो वह किचन से जुड़ी घरेलू चीज जैसे कि अचार, मसाले, रेडी टू ईट खाना इत्यादि ऑनलाइन व्यवसाय अगर शुरू करती हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगी। दूसरा बिजनेस रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का, यानी कि उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो किराए पर घर देने अथवा दिलाने का काम, प्रॉपर्टी देने या दिलाने का काम, वास्तु सलाहकार का काम, वास्तु सलाहकार यानी कि अरेंज करना, होम डेकोरेशन का काम, ये सब आप कर सकते हो। क्योंकि कर्क राशि घर और परिवार से संबंधित होते हैं, इन्हें घर की सुरक्षा और सुंदरता से बहुत प्रेम होता है। देवी और सज्जनों, विचार करूंगा तो मैं कहूंगा कि वास्तु अनुसार घर सहेजने का व्यवसाय, पुराने घरों की खरीद फरोख्त करना लाभकारी आपके लिए साबित हो सकता है, तो आप जरूर करें। तीसरा, होम केयर या काउंसलिंग से जुड़े व्यवसाय, यानी कि जैसे चाइल्ड केयर सेंटर, ओल्ड एज केयर होम, फैमिली काउंसलिंग इत्यादि। क्योंकि कर्क जातकों में गहरी करुणा होती है, वे लोगों की भावनात्मक जरूरतों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप मनोविज्ञान या चिकित्सा से जुड़े हैं तो फैमिली काउंसलर, बच्चों या वृद्धों की देखभाल का केंद्र खोल करके बहुत अच्छा आप कर सकते हो। चौथा, जल या समुद्र से जुड़े व्यवसाय, वाटर वेस्ट बिजनेस, जैसे कि मिनरल वाटर प्लांट, फिश फार्मिंग, वाटर स्पोर्ट्स गाइडेंस इत्यादि। क्यों? कर्क राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए जल से जुड़े सभी कार्य इनके लिए शुभ रहेंगे। गांव या कस्बे में बोरवेल ड्रिलिंग, आरओ, वाटर सप्लाई का व्यवसाय, ये सब अच्छा चलेगा इनके लिए। पांचवा, आर्ट, डिजाइन और क्रिएटिविटी आधारित जो व्यवसाय है उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं, जैसे होम डेकोर डिजाइनिंग, हैंडमेड आर्ट, मूड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो इच्छा के अनुसार मूड बदलने में, जैसे कि लाफिंग बुद्धा है,
उसको देख करके लोगों के मन में एक बार मुस्कुराहट आ जाती है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनकी कल्पनाशीलता और भावनात्मक गहराई इन्हें कलाकार बनाती है, जिसमें ये बहुत बेहतर कर सकते हैं कर्क राशि के लोग। ऑनलाइन स्टोर भी आप खोल सकते हो, जैसे कि होम डेकोर का या क्राफ्ट आइटम का, इन सब का अच्छा रहेगा। छठा, फैमिली रेस्टोरेंट या होम स्टे यानी कि हॉस्पिटलिटी या टूरिज्म के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हो। उदाहरण के लिए होम स्टे या गेस्ट हाउस, फैमिली रेस्टोरेंट, आयुर्वेदिक टूरिज्म, इन सब के क्षेत्र में आप बढ़िया कर सकते हो। क्योंकि देवी और सज्जनों, कर्क राशि के जो जातक होते हैं सेवा और मेहमान नवाजी में दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। विस्तार से अगर बात करूं तो यदि आपका घर किसी धार्मिक या पर्यटन स्थल के पास है तो होम स्टे या गेस्ट हाउस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। व्यवसाय में सफलता के लिए कुछ लाल किताब से संबंधित उपाय मैं आपको बता देता हूं। चंद्रमा को मजबूत करने हेतु तो सोमवार का व्रत आप रख सकते हो। चांदी के गिलास में पानी पीना भी आपके लिए शुभ रहेगा। दूध, चावल, सफेद वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आप जन्म पत्रिका अनुसार या हस्तरेखा अनुसार विशेष ग्रह स्थिति को देख करके और सटीक व्यावसायिक सलाह या जीवन के संबंधित किसी भी क्षेत्र का अगर 100% एक्यूरेसी के साथ सलाह आप चाहते हो तो आपको सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजनी है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी, उचित शुल्क पर में। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, एक एक करके समझेंगे। सूर्य को पहले समझते हैं। सूर्य 11वें और 12वें भाव में है। 11वें भाव में 15 जून तक है, जो लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और बड़े अधिकारियों से आपको सहयोग दिलाने का प्रयास करेगा। राज्य और सरकार से भी आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन वृषभ राशि में सूर्य के होने के कारण थोड़ा सा आत्मविश्वास अस्थिर आपका रह सकता है। 12वें भाव में सूर्य है तो कब है? तो 15 जून के बाद है। मिथुन राशि में तो क्या होगा? व्यय में वृद्धि होगी, खर्चा बढ़ जाएगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, शारीरिक थकावट या नेत्र संबंधी समस्याएं जो हैं सो आपके लिए संभव है, तो उस पर में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ध्यान और ध्यान साधना में आपको रुचि जो है सो रखना चाहिए। दूसरा, मंगल की अगर बात करूं तो मंगल सिंह राशि में है, यानी कि आपके गोचर कुंडली के दूसरे भाव में। धन और वाणी पर में प्रभाव डालेगा। गुस्सैल या तीखी वाणी में विशेष दुस्साहस देखने को मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन धन अर्जन में भी आप साहसिक प्रयास कर सकते हैं, ऐसा संभव है। परिवार में वाणी को लेकर के विवाद से आपको बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। बुध की बात करूं तो बुध मिथुन राशि में है, आपके 12वें भाव में। बुध अपनी स्वयं की राशि में है, जो अच्छा फल देगा, जैसे कि लेखन, तकनीक कार्य, विदेश संबंधित गतिविधियां, इन सब में आपको विशेष लाभ देगा बुध। मस्तिष्क में थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी, नींद में थोड़ा बाधा भी संभव है। विदेश यात्रा, रिसर्च या गोपनीय कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलने का योग बन रहा है। गुरु भी मिथुन राशि में है, 12वें भाव में, तो गुरु यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, तो धर्म और ज्ञान का खर्चा बढ़ेगा। यात्रा या उच्च शिक्षा में कुछ विशेष जो है सो बाधाएं आएंगी। आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा सा झुकाव होगा, लेकिन थोड़ी मानसिक चिंता भी मैं देख रहा हूं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर लीवर और पेट से संबंधित जो परेशानी होती है उसका विशेष ध्यान रखें। शुक्र की अगर बात करूं तो शुक्र मेष राशि में है, 10वां भाव। शुक्र कर्म के भाव में है, तो सुंदर कार्य, रचनात्मकता और कला से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग ऑफिस में आपका शुरू हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको अगर उसमें लगना है मन तो आप लगाएं, नहीं तो थोड़ा दूरी बना लें।
स्त्री सहयोगी से आपको विशेष उन्नति जो है सो प्राप्त होगी। पुरुष जातकों के लिए स्त्रियों से विशेष लाभ का योग है। महिला जातकों के लिए सज्जन सहयोगी से सफलता प्राप्ति का योग है। शनि की बात करूं तो शनि मीन राशि में है। यह एक बहुत ही शुभ स्थिति है। भाग्योदय, यात्रा से लाभ, धर्म, पारंपरिक जीवन शैली इत्यादि आपके लिए बड़ा चमत्कारिक प्रभाव जो है शनि देगा। गुरु, बुजुर्ग और वरिष्ठों से सहयोग मिलने का भी योग बना हुआ है। परिश्रम के साथ अस्थायी सफलता प्राप्ति का भी योग आपके लिए बना हुआ है। राहु की अगर बात करूं तो कुंभ राशि में 8वें भाव में है। तो गूढ़ विद्या, रिसर्च, रहस्यवाद, ज्योतिष और तंत्र से भी आपको विशेष लाभ का योग है। लेकिन आकस्मिक संकट, दुर्घटना, ऑपरेशन या मानसिक भय भी, क्योंकि ये सब अष्टम भाव में होता है, तो इसके भी डर है। वाहन, जल या ऊंचाई से आप सावधान रहेंगे तो ज्यादा जो है सो अच्छा रहेगा आपके लिए। आयु संबंधी स्वास्थ्य यानी कि सावधानी बरतनी जरूरी है। केतु की अगर बात करूं तो केतु भी सिंह राशि में 2 भाव में है। तो वाणी में कटुता, अप्रत्याशित परिवर्तन, परिवार से दूरी या विचारों में अड़चन, ये सब देखने को मिल सकता है। पुराना धन रुका हो तो अचानक मिल सकता है आपको। ध्यान और मौन का अभ्यास आपके लिए लाभकारी रहेगा। सामान्य फल और संकेत मिलने के भी योग विशेष तौर पर में दिखाई दे रहे हैं। लाभ हानि की अगर मैं बात करूं तो जून तक का समय अच्छा है। जून के बाद यानी कि इस महीने, पूरे महीने के बाद आपका खर्चा विशेष तौर पर में बढ़ जाएगा। उसमें भी अगर थोड़ा समय और सूक्ष्म में चले जाऊं तो 15 जून के बाद। यात्रा, विशेषकर विदेश यात्रा के भी योग हैं। व्यवसाय और नौकरी की बात करूं तो कला, मीडिया, IT, चिकित्सा, अध्यात्म, इन सब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो पेट, नींद, आंख की समस्या का थोड़ा सा बचाव करें, अच्छा रहेगा। ध्यान और उपाय की बात करूं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी और गुरु बृहस्पति की उपासना करें, अच्छा होगा। श्री सूक्त का पाठ करें अथवा श्रवण करें, बढ़िया रहेगा। राहु केतु के लिए राहु केतु के मंत्र का जाप करें या सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, अच्छा रहेगा। और देवी और सज्जनों, यदि आप जन्म कुंडली के अनुसार जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर में अगर गहन अध्ययन करवाना चाहते हैं और जानकारी चाहते हो अथवा हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप करना होगा। जो शुल्क होगा आपको जमा करना होगा। देखने के बाद आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे राम।